नमस्कार दोस्तों, दिस इज राहुल रंजन सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वेबपल्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आज पूरी दुनिया वुमेन्स डे मना रही है और मैं आप अपने वेबपल्स के वुमेन्स फोर्स से आप लोगों को मिलाना चाहता हूं। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं मिस पूजा तिवारी जी। ये वेबपल्स की बैकबोन है, ये वेब डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड है। आप ये बताइए कि आपने अपने करियर की शुरुआत करने के बारे में कैसे सोचा? मैंने अपने करियर की शुरुआत करने के बारे में तो काफी साल मतलब 11 इयर्स पहले सोचा था। तब आपने ग्रेजुएशन कर लिया था? क्या पढ़ाई हुई थी? मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। आपके पापा क्या करते थे उस वक्त? मेरी जनरल स्टोर थी घर पे। अच्छा। तो इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं कुछ करूँ। मेरा डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था बट मैं कुछ कर नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि मैं पहले कोई जॉब कर लूँ। तो मैंने पहले रिसेप्शनिस्ट की जॉब की 2.5 साल। रिसेप्शनिस्ट? जी देखिए, एज ए रिसेप्शनिस्ट इन्होंने करियर की शुरुआत की थी। वाह। जी सर। फिर उसके बाद जो मुझे वहाँ से सैलरी मिलती थी वो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में लगाई। इंस्टीट्यूट में आपने कोर्स ज्वाइन किया, तो एज ए रिसेप्शनिस्ट आपको कितनी सैलरी मिलती थी? 8,000। 2010 में 2010 में आप 10,000 की सैलरी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ रिसेप्शनिस्ट। जी। ओके, तो उसके बाद वो जो फीस आती थी वो आप अपने लिए अपने कोर्स में लगाती थी। तो वो क्या सीख रही थी आप उस समय? उस टाइम मैं डिजाइनिंग सीखी। डायरेक्ट कोर्स करने के बाद आपने डायरेक्ट वेबपल्स में ज्वाइन किया या फिर इससे पहले कहीं काम किया था? मैंने इससे पहले 1 ईयर वेब डिजाइनिंग कंपनी में किया था और 1.5 साल मैंने उसके बाद ट्रैवल कंपनी में जॉब किया। तो फर्स्ट जॉब में जब आपने वेब डिजाइनिंग का कोर्स किया, उसके बाद जो फर्स्ट जॉब आपने ज्वाइन की उसमें सैलरी कितनी मिल रही थी? सैलरी 3,000 से 1 ईयर में ही मेरी 10,000 हो गई थी क्योंकि उनको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। आपने वेबपल्स जब ज्वाइन किया था तो आपकी सैलरी कितनी थी? मैंने वेबपल्स ज्वाइन किया था तो मेरी 16,000 सैलरी। 16,000 जी। और अभी 7 इयर्स के बाद आपकी सैलरी कितनी है? अभी मेरी 45,000 है। 16,000 से शुरू किया था आपने और अभी 45,000 की सैलरी ले रही है। इंडिपेंडेंट लेडी है। छोटे शहर की लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो 12th करने के बाद ज्यादा से ज्यादा सोचती है कि चलो ग्रेजुएशन कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, फिर बहुत ज्यादा अच्छे घरों से लड़कियां हैं तो किसी ने बीटेक एमबीए कर लिया, वो तो बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली की बात है। लेकिन ज्यादातर एक मेजॉरिटी ऑफ लेडीज हैं जो गर्ल्स हैं वो 12th करने के बाद या कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं मिल पाता, वो कुछ सीख नहीं पा रही है, ठीक है, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही। तो वजह क्या? उसके बाद परिणाम ये होता है कि घर वाले उनकी शादी कर देते हैं कि भाई अब आगे पढ़ाना तो है नहीं, कुछ करेगी है नहीं, तो चलो इसकी शादी कर दी जाए। तो उनका प्रोग्रेस रुक जाता है। तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे कि सेल्फ डिपेंडेंट वो बने, अपने पैरों पे खड़ी हो, घर को आगे बढ़ाने में वो भी कंट्रीब्यूशन दे, और महिलाएं जब जॉब पे आएंगी तो ऑब्वियसली देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन होगा उनका। तो इसके बारे में आप छोटे टाउन और विलेजेस की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल इंटरनेट की सुविधाएं सबके पास हैं। छोटे से छोटे फोन में भी लोग इंटरनेट आजकल चलाते हैं। आजकल फोन बहुत सस्ते हो गए हैं, 5,000 में बहुत अच्छे फोन आते हैं। तो आप अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए, अपने मम्मी पापा को कहिए कि मुझे कुछ सीखने को दीजिए। अगर कुछ नहीं है तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं, गर्ल्स के लिए वेब डिजाइनिंग बेटर ऑप्शन है। आप घर से भी वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कर सकते हो। मतलब YouTube पे भी, इंटरनेट पे अगर आप सर्च करें कि वेब डिजाइनिंग क्या है, कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं, तो छोटे शहरों की भी लड़कियां जो है, जो गर्ल्स हैं, ये आपके लिए पूजा एक लाइव एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया सेल्फ डिपेंडेंट होने। थैंक यू पूजा, अपना वक्तव्य, अपना व्यू रखने के लिए, और होपफुली आपके बारे में जानकर बहुत सारी गर्ल्स मोटिवेटेड होंगी, इंस्पायर्ड होंगी, और इसी तरीके से अच्छा काम करते रहिए और वेबपल्स के प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए।